ओम सभी को। पिछला वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। मुझे कुछ यह नहीं पता चल रहा था कि वीडियो ऑन हुआ है, लाइव ऑन हुआ है या नहीं, तो किसी कारणवश उसे डिलीट कर दिया गया। कनेक्शन भी पुअर दिखा रहा था, तो अभी इसे दोबारा आरंभ किया गया है और उम्मीद करती हूँ आप अभी नहीं तो बाद में इसका लाभ ले पाएंगे। आज का विषय जो मैंने चुना है वो है महिला दिवस। 8 मार्च सभी मनाते हैं ना। और जब महिला दिवस वास्तव में तो हर दिन महिलाओं का है। कहती है ना महिलाएं कि हर दिवस जो है हमारा है, लेकिन वो उसे अपना कैसे मनाती है, किस प्रकार वो स्वयं को समय देती है, वो तो वो खुद ही बता सकती है। अक्सर महिलाएं जो हैं वो स्वयं को समय नहीं देती हैं, तो मैं कहूँगी वो महिला दिवस नहीं है। जब तक महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत नहीं है, तो वो महिला दिवस है ही नहीं। सरकार क्या करती है? सरकार बहुत सारे ऐसे, जैसे रोडवेज की तरफ से फ्री जो है वो ट्रैवल किया जाता है, करवाया जाता है महिलाओं को। सिनेमा जो है वो आज के दिन महिलाओं को फिल्म दिखाता है, फ्री में निःशुल्क दिखाता है। तो ये सारे जो निःशुल्क जो उपकरण हैं जो महिलाओं को इस तरह से उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसका लाभ मुझे नजर नहीं आता। यहाँ पे जो लाभ मिलेगा वो स्वयं चेतना से ही जगना संभव है। और अगर एक महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है तो निस्संदेह वो अपने पूरे परिवार को सजग कर लेगी। उसका पूरा परिवार जो है वो बिल्कुल उन्नति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो राष्ट्रीय चेतना का आधारभूत स्तंभ है। किसी भी राष्ट्र के यदि आप खिलाड़ी देखते हैं, जितने अधिक अच्छे खिलाड़ी, जितने अधिक उनके पास पदक हैं, उसको हम हालांकि इसका आंकड़े को आधार पे तो नहीं माना जा सकता, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, फिर भी स्वास्थ्य को हम बेसिक मानेंगे, जीवन का आधार मानेंगे और प्रसन्नता का प्रतीक मानेंगे। जो सुंदर है वो कैसा दिखता होगा? कभी आपने कल्पना की होगी कि सुंदर महिलाओं का एक मेन इशू रहता है सुंदरता, बहुत खूबसूरती, है ना। तो यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो पहला आपका है कि मुस्कुराइए, तब आप बहुत सुंदर लगेंगे। और बहुत अच्छे से मुस्कुराने के लिए अंदर से स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर अंदर से बीमार है तो बाहर से वो चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाएगा। आप इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे। तो आइए मनाते हैं एक स्वस्थ महिला दिवस, ऐसा दिवस जिसमें हमारे अंदर एक चेतना जागृत हो। शुरुआत में मैं कुछ तरीके बताऊंगी कि आप क्या अपनाएं जिससे आप स्वास्थ्य के प्रति कुछ कर सकें, कुछ क्रियाएं, कुछ तरीके वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद कुछ योग आसन बताए जाएंगे, उनके लाभ बताए जाएंगे। और उसके बाद यदि आपकी कुछ समस्याएं कमेंट बॉक्स में आती हैं तो मैं उसका समय के साथ अलग अलग आपको उपचार भी बताती जाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं कि हमारा जो है मेन रीजन क्या है, स्वास्थ्य जो है वो क्यों हम इस ओर पहुंच जाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं रहता। पहला है काम, जिसको हमने अपने सर पे ओढ़ लिया है। हमें लगता है कि हम काम नहीं करेंगे तो काम होगा ही नहीं, तो पहला तो उसे निकाल बाहर करना होता है। दूसरा ये होता है कि आप खुद को पहचानें, खुद की अपनी चेतना को स्वयं ही जागृत किया जा सकता है। कोई दूसरा आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको जागृत नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं भी आपको बल्कि सिर्फ उपचार ही बता सकती हूँ, तरीके बता सकती हूँ जीने के, कुछ उदाहरण बता सकती हूँ, मगर चेतना तो आप में स्वयं अपने आप ही आएगी। और वो ईश्वर का आशीर्वाद भी हम कहेंगे। बहुत से लोग मेरे इस बात से हो सकता है असहमत हों कि जब ईश्वर प्रसन्न होता है तब आप योग करते हैं, है ना। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि सबके अपने अपने सबको लगता है हमारे प्रति ईश्वर प्रसन्न है, बिल्कुल प्रसन्न है, सबके प्रति प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आपकी चेतना जागृत ही इसका उदाहरण है, इसका तरीका है कि ईश्वर आप पे प्रसन्न है। और चेतना जागृत स्वास्थ्य से शुरुआत करके ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, योग की शुरुआत कहाँ से करें। समस्याओं की बात बाद में करेंगे, पहले हम शुरुआत कहाँ से करें। अपने
अंदर वो जागृति कहाँ से लाए, वो मोटिवेशन कहाँ से लाए, है ना। हाँ, जय श्री कृष्णा सुधा जी। वो जागृति जो है, वो शुरुआत जो है, वो आप अपने एक निर्णय से कीजिए। एक निर्णय लाइए कि मुझे रोज सुबह सवेरे या फिर शाम को, संध्या काल में भी चलेगा, एक बार मुझे मॉर्निंग वॉक करने जाना है। चाहे वो आपके बगीचा पास में है तो वहां जाइए, नहीं तो आसपास जो भी आपके अच्छा, जहाँ पे वातावरण अच्छा हो, साफ सुथरा हो, वहां पर आप सुबह घूमने जाइए। समय निकालिए, बच्चों के लिए भी आप निकालिए तो खुद के लिए भी निकालिए, उतना ही जरूरी है। सिर्फ एक आपका भ्रमण वो आपके सोचने समझने के तरीके को बदल देगा। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है? योग की। योग में सब कुछ आता है, अध्यात्म में भी आता है, योग में एक्यूप्रेशर भी आता है, योग के अंदर नेचुरोपैथी भी आती है, योग के अंदर धर्म भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, योग में योग आसन और प्राणायाम सब कुछ आते हैं। सिर्फ ये दो ही पता है सबको, है ना, कि प्राणायाम आता है और आसन आते हैं। योग में सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहली सलाह दूंगी, आप घूमने निकलिए। सारे काम को एक बार किनारे रखकर घूमने निकलिए। सोचने समझने की एक अलग ही चेतना जागृत होगी। ठीक है, दूसरा तरीका है, थोड़ी सी शुरुआत करें प्राणायाम से। ये जो श्वास है, ये श्वसन प्रणाली है, ये ही वास्तव में हमारे शरीर की जो मुख्य चेतना है, जो प्राण शक्ति है, मुख्य चेतना का आधार बिंदु है, वो है ये हमारी श्वसन प्रणाली। ऐसे ही नहीं है अपने आप चलती। बाकी सारे सिस्टम तो, जैसे आप खाना खाएंगे तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा, है ना, या आप चलना, आपको सोचते हैं कि हमें अब वहां पहुंचना है तो आप चलना शुरू करते हैं या हाथ हिलाते हैं। लेकिन जो श्वसन प्रणाली है वो तो निद्रा में भी जो है वो ऑन रहती है। तो इतनी एक ऐसा उपक्रम, एक ऐसा पूरा सिस्टम जो स्वतः चलता है, वो किसी शक्ति से ही चलता है। तो वो जो शक्ति है वो है प्राण शक्ति। वो प्राण शक्ति आपकी चेतना को जागृत करेगी। तो यहाँ पे हमें दो काम करने हैं, पहला है भ्रमण और दूसरा है प्राणायाम। ये दो करिए, उसके बाद धीरे धीरे योग के आसनों के प्रति बढ़िए। छोटे छोटे आसन कीजिए, छोटे छोटे व्यायाम कीजिए, शुरुआत वहीं से कीजिए और धीरे धीरे आप जो है वो उस आसन से आगे इम्प्रूव करते हुए नए नए आसनों को प्राप्त करेंगे। नए नए, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक खोज करता है तो उसे नई नई चीजें, नए आविष्कार मिलते हैं। जिस प्रकार एक जो गृहिणी है वो किचन के अंदर काम करती है, खाना बनाती है, तो उसे नए स्वाद का आविर्भाव, नया उद्गम होता है स्वाद का। तो ये जो योग है ये भी एक शिक्षक की तरह ना सोच करके एक विद्यार्थी की तरह सोचे और नए नए उपागम को प्राप्त आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे बहुत सी ऐसी बातें कर सकती हूँ जिसमें मानसिक चेतना का विकास हो, मोटिवेशन हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें भी हम एक तरफ रख दें, तब भी मैं ये कहूंगी कि एक महिला के लिए अपने सारे कार्यों को छोड़ करके बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना असंभव भी नहीं है जितना उसको सोचा जाए। ठीक है, बहुत से कार्य हमें धार्मिक कार्यों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, बहुत देर तक हमें उन शादियों में अटेंड करना पड़ता है। वो सारे समय हम कहाँ से निकालते हैं? वो सारे समय सिर्फ सामाजिक दबाव से हम बाहर निकालते हैं। तो ऐसा ही दबाव हमें खुद पर लेना चाहिए, अपने आप पर ऐसा ही दबाव रखना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, बहुत सरल सी बात है कि एक व्यक्ति अगर खाना नहीं खाएगा एक दिन, तो मैं नहीं समझती उसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर वो व्यायाम नहीं करेगा, वो कुछ भी अभ्यास नहीं करेगा, शरीर को हिलाएगा नहीं, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि ये पूरे शरीर की जो मशीन प्रणाली है वो हमारे हिलने के पश्चात ही शक्ति का वर्धन करती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे हम घर के काम रोजाना करते हैं, हम खूब ही हिलते हैं, हमारे पास जो है बहुत सारे काम हैं और हम जो है लगातार हिलते रहते हैं, फिर समस्याएं कैसे आई हैं, हिलते रहते हैं, फिर स्वास्थ्य में गिरावट कैसे आई है। तो यहाँ हिलते रहने के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, तरीके अलग हैं। ये योग के साथ आप श्वास के साथ प्रैक्टिस करते हैं,
वैसे आप अगर कार्य करें तो उतना प्रभावी नहीं होता है। एक ही स्थिति में आप काम कर रहे होते हैं, जब आप घरेलू कार्य कर रहे होते हैं तो दोनों को एक मत कीजिए, दोनों ही अलग अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए खाना खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यायाम करना, ठीक है। तो ये हमारा प्राथमिक एक स्लोगन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से व्यायाम जो है वो रोजाना शुरुआत करनी चाहिए जो कि एक महिला के लिए सही हो। महिलाओं को समस्याएं कौन सी आती हैं? समस्याओं में पहली समस्या तो एक शारीरिक और दूसरी आती है मानसिक। मानसिक इसलिए आती है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो भावुक होती हैं, और जो भावुकता का प्रभाव जो परिस्थितियों वश जो है वो मानसिक उस पर भी पड़ता है, व्यवहार पर भी पड़ता है। तो आपने देखा होगा लगभग 10 में से आपको 5 महिलाएं कुछ असहज सी नजर आएंगी, कुछ वैसा सामान्य व्यवहार नहीं होता है जैसा होना चाहिए। आपको 10 में से लगभग 8 महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति कुछ गिरावट लिए हुए ही मिलेगी। 8 महिलाएं, आप सोचिए, ये स्तर बहुत खतरनाक है। इन्हीं सब स्तरों को हमें ठीक करने के लिए, इन्हीं सब लेवल्स को ठीक करने के लिए जो शुरुआत करनी है वो है आसन के साथ। तो 5 आसन, पहला तो मैंने बताया उद्यान जाना, आपको भ्रमण करने जाना है। दूसरा मैंने बताया प्राणायाम। प्राणायाम के लिए पूरा प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको सीधा आप मोबाइल में यूट्यूब ऑन करके आप जो है वीडियो देख लो, कैसे भी कर लो। लेकिन एक अच्छे गुरु के सामने यदि आप सीखते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप मोबाइल में यदि देखकर, यूट्यूब में देखकर अगर करते हैं तो जहां आप गलती करते हैं वहां टोकने वाला आपको कोई भी नहीं है। तो कोशिश करें कि एक अच्छे गुरु की तलाश करें और उसके बाद आप उनसे सीख करके फिर आप लगातार निरंतरता के साथ योगाभ्यास करते रहें, आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 5 आसन आपको बताऊंगी जो कि आपको निरंतरता के साथ करनी चाहिए। हाँ, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक समस्याओं में तो आपके बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ महिलाएं बहुत चुप हो जाती हैं, कुछ महिलाएं मुस्कुराती कम है, कुछ महिलाएं बिल्कुल टॉकेटिव हो जाती हैं, कुछ महिलाएं जो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ मानसिक स्वास्थ्य के स्तर का पता लगने लग जाता है, कुछ अस्त व्यस्त रहती हैं। और जो शारीरिक समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो उसमें जो मुख्य समस्या है वो है, एक तो है पेट की चर्बी का बढ़ना, जिससे अक्सर महिलाएं जो है परेशान रहती ही हैं। अक्सर जो है वो महिलाओं की चर्बी में सबसे पहला है पेट बाहर आना, तो उसके मैं कुछ अभ्यास आपको बताऊंगी। और दूसरा आप समस्या जो अधिकतर महिलाओं में आती है वो है पीसीओडी, पीसीओएस। जो पीरियड की जो समस्याएं आती हैं वो अक्सर अब देखने को ज्यादा मिल रही हैं, पहले इतनी नहीं थी। पहले तो जो मेंस्ट्रुएशन टाइम था उसमें पता भी नहीं लगता। अब जो समस्याएं हैं वो ये है कि 2-2 महीने, 3-3 महीने को आम लेकर चल रही हैं। उनको लगता है 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहा है, तो ये कोई आम बात है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन वास्तव में एक सिस्टम को रेगुलर चलने के लिए उसका नियमित होना ही उसके अच्छे होने का लक्षण है। और यदि आपकी अनियमितता आपके साथ है तो मानकर चलिए आपने अपने दिनचर्या में कुछ गड़बड़ की है, कुछ खान पान में गड़बड़ की है या निद्रा में कुछ गड़बड़ किया है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक रीजंस में अधिकतर जो समस्या मैं उन्हीं की चर्चा करूंगी, ठीक है। बाकी समस्याएं जो वृहद होती हैं, अलग अलग होती हैं, पुरुषों के महिलाओं के साथ कॉमन होती हैं, शुगर है, बीपी है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमन ट्रबल। कौन सी है कॉमन ट्रबल? वो है एक तो शारीरिक जो चर्बी बढ़ती है उसकी, दूसरा है पीरियड की अनियमितता जो बहुत कॉमन है और लगभग सब में आजकल होती जा रही है, ठीक है। हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैं आपको 5 आसन बताऊंगी। वो 5 आसन यदि से आप शुरुआत करें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, ठीक। चलिए इसके लिए हम कैमरा को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। मैं आसन बता रही हूँ, मगर यकीन जानिए ये आसन भी आपके करने से ही आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ सुन लेने से कभी भी जिस प्रकार आपको डॉक्टर जो है दवाई बताता है और आपने दवाई ले ली है, उसमें भी अनियमितता कर ली है, तो दवाई का असर उतना वैसा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए नियमित होना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। और आसन भी मैं आपको सरल बताऊंगी। फिलहाल शुरुआत सरलता से, हमेशा शुरुआत 0 से करते हैं, है ना, ध्यान है ना। 0 के बाद हम 1, 2 आगे काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। चलिए पाँव को लंबा कीजिए, इस तरह बैठ जाएं।
और जो शुरुआत होगी बहुत ही सरल आसन, वो है बटरफ्लाई। ठीक, जो सबको आता होगा मेरे ख्याल से, टीवी पे बाबा जी सबको बताते हैं बटरफ्लाई करिए, लाभ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं भी आपको यही बताऊंगी, बटरफ्लाई कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, पाँव को इस तरह, हाथ को पाँव इस तरह सटा लेने हैं। ठीक है, हाथ को लॉक करना है, पाँव के ऊपर इस तरह रख देना है और आप इस तरह तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह कर सकते हैं। ये आपको रोजाना करना है, लगभग 50 टाइम। ठीक है, ये शुरुआत आसान है, मेरे ख्याल से कठिन नहीं है। आप सुबह सुबह आप बिना किसी टीवी को देखे, किसी यूट्यूब में किसी भी वीडियो को देखें, आप शुरुआत सामान्य इसके साथ कर सकते हैं। सामान्य श्वसन करिए। यहाँ पे क्या है, मैं किस अभ्यास की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पाँव की। तो स्ट्रेंथ किसकी बढ़ेगी, पाँव मूव हो रहा है ना, तो स्ट्रेंथ किसकी बढ़ेगी, घुटने की, है ना, और ये थाई की। तो ये दो असर कर रहे हैं, इसके साथ कौन सा असर करेगा, ये जो भाग, जो प्रजनन अंग के मध्य, यहाँ पर जो ओवरी का आपका भाग है, यहाँ पर भी इसका पेल्विक, जो हमारी पेल्विक गिडल में जो समस्याएं होती हैं, जो हानिकारक विकार जो यहाँ पर बनते हैं, प्रजनन अंग में जो विकार बनते हैं, उनसे जो समस्याएं होती हैं, वो सारी इस बटरफ्लाई से ठीक होती हैं। पीसीओडी, पीसीओएस की जो समस्याएं हैं, वो सारी इस बटरफ्लाई से ठीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे बात कहूंगी पहले आसन की, वो है बटरफ्लाई। ठीक है, ये इतना अभ्यास रोजाना 50 तक कीजिए। चलिए दूसरे अभ्यास की बात करते हैं, बहुत ही आसान है। पाँव लंबे किए, वापस इस तरह घुटनों को वज्रासन में रखिए और हाथ रखिए इस तरह जमीन पे। ध्यान रखिए, ये सारे जो अभ्यास है वो आपको कहाँ करने हैं, आसन के ऊपर करने हैं। आपका मैट होना चाहिए, एक गर्म आसन होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस तरह रखा, आपको यदि पूरा दिख रहा हो तो श्वास छोड़ते हुए आपको गर्दन को इस तरह नीचे लेना है और कमर को ऊपर। दोनों पांव आपके नीचे सटे हुए होने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए। और फिर श्वास भरते हुए आपकी कमर का झूला बनना चाहिए और सिर को ऊपर करना है। जब शरीर फैलेगा तो सांस भरनी है, जब शरीर सिकुड़ेगा तो सांस छोड़नी है। बहुत ही सरल आसन है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना। गहरा लंबा सांस और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अक्सर इसका नाम कैट पोज में आता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ये भी क्या करता है, कैट पोज, पेट संबंधित समस्याएं, कमर संबंधित समस्याएं, घुटने और हाथों में समृद्धि, ताकत, शक्ति का वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा आसन जो कि बहुत ही सरल है, हमने अभी किया और मैं समझती हूँ कि आप इतना सा अभ्यास भी आपके लिए बहुत लाभ करेगा। पेट की चर्बी भी रिमूव करेगा, पेट संबंधित समस्याओं को भी दूर करेगा, शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं, जिस अंग से संबंधित समस्याएं हैं उस अंग को हिलाइए, वो समस्याएं अपने आप चली जाएगी। बहुत कॉमन तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभ्यास हमारा, दो आसन हमने किए। पहला आसन हमने किया बटरफ्लाई, दूसरा है कैट पोज। और देखिए एक कॉमन चीज देखिए कि यहाँ पर ये जो नाम है कैट पोज और बटरफ्लाई, दोनों ही पक्षियों के और जानवरों के नाम पर आधारित है। सारे आसन तो जरूरी नहीं कि उस पे नाम पे आधारित हो, लेकिन अभ्यास उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभ्यास हम करते हैं। जो पेट की चर्बी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो ये अभ्यास बहुत काम करेगा, शायद मैंने पहले भी बताया हो। और यदि आप जैसे क्लास ज्वाइन करते हैं तो रेगुलर नियमितता के साथ ये अभ्यास आपको लाभ देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पाँव लंबे करके इस तरह बैठ जाइए, हाथ को आपके पाँव के पंजे पर टच करना है। मैं आपको करवा रही हूँ पश्चिमोत्तानासन। किसी को कठिन लग सकता है तो मैं इसका बिल्कुल हल्का सा तरीका है, इससे जो बहुत आसानी से होगा वो बताऊंगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। शुरुआत आपकी कठिन हो सकती है मगर बाद में ये धीरे धीरे बहुत ही आसान होता जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पाँव के पंजे से। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथ को रखना है पंजे पर और इस तरह शेक करना है। ठीक है, सिर्फ शेक करना है ऐसे। मैं पूरा नीचे जाने की बात अभी नहीं कहूंगी, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे
आप पूरा नीचे आराम से जा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको अपने पंजे पे हाथ रखना है और सांस छोड़ते हुए इस तरह और बल के साथ शेक करते जाएं, सिर्फ इतना। और जैसे जैसे आपका अपने आप ताकत बढ़ेगी, अपने आप लचीलापन आएगा, वैसे वैसे आप पूरा इस तरह नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ लक्ष्य दे सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ, करना आपको पड़ेगा। ठीक, तो ये अभ्यास था पश्चिमोत्तानासन। ये क्या करेगा, पेट को दबा रहा है, पेट संबंधित समस्याएं सारी ठीक होगी। पीरियड की अनियमितता और पेट की चर्बी दोनों को ये ठीक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो तीसरा अभ्यास आपको मैंने बताया है, या बहुत अच्छे से करें, रोजाना करें, धीरे धीरे करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभ्यास बहुत ही आसान है। पांव पहले इस तरह वज्रासन में बैठ जाइए। ठीक है, बहुत ही आसान है। वज्रासन में बैठने के बाद पांव को थोड़ा सा स्पेस लीजिए, इस तरह घुटनों में थोड़ा सा डिस्टेंस लिया है। हाथ को ऊपर कीजिए, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे रखें, धीरे 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 पूरा नीचे। यहाँ पर आपके घुटने मुड़े हुए हैं, घुटनों में थोड़ा स्पेस है और शरीर बिल्कुल जमीन पे है। छाती, पेट, ठुड्डी, हाथ, कोहनी सभी आपके जमीन पे। आप श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, अब श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे और विश्राम, रिलैक्स। बहुत आसान है। नाम क्या है, शशकासन। ठीक है, शशकासन, शशांकासन, कोई भी अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, तो आप इसको पहचान सकते हैं। कुछ लोग इसे बालक आसन, बालासन भी बोलते हैं। लाभ तो एक ही होगा, नाम चाहे कितने भी अलग अलग हो, लाभ तो एक ही होगा, और वो क्या है, चर्बी दूर, पेट संबंधित समस्याएं ठीक। ठीक है, तो हमने कौन कौन से आसन किए हैं आपको याद रहेगा। पहला आसन क्या है हमारा, बटरफ्लाई। दूसरा आसन क्या था, कैट पोज। तीसरा आसन क्या था, पश्चिमोत्तानासन। और चौथा आसन मैंने बताया शशकासन या शशांकासन। ठीक है, शशकासन भी खरगोश की नाम पे आता है ना, शशक बोलते हैं खरगोश को। तो यहाँ पे हमारा ये भी जानवर के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, और श्वास का ध्यान रखना हर एक आसन के साथ जरूरी है। बिल्कुल स्पष्ट इसका लाभ तभी आपको होगा जब आप किसी भी हर एक आसन को जो है वो श्वास के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा अभ्यास हम कर लेते हैं। पांचवा अभ्यास थोड़ा सा लेट कर करवाएंगे आपको। इस तरह पांव लंबे करें, तो सकता आपको दिखाई ना दे, तो मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा चेंज है, तो हम करेंगे कैसे, बिल्कुल सीधे लेट गए इस तरह, और अपने दोनों हाथ को रखिए नीचे, हिप्स के नीचे रख सकते हैं, और दोनों पांव आपस में सटाकर इस तरह ऊपर उठाना है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सीधे, घुटने सीधे नहीं हुए तो ध्यान रखिए कमर जो है वो पेन करेगी। श्वास छोड़ते हुए इस तरह धीरे 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 नीचे, फिर एक बार श्वास भरते हुए दोनों पांव सटाइए और इस तरह ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, सीधे, बिल्कुल एल शेप बनेगी ये शरीर की, और इस तरह हाथ, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। ये भी आपके पेट की चर्बी को बिल्कुल कम करता है। जिनको धरण की समस्या रहती है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। जिनको बहुत अधिक कब्जी रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा इलाज है, तो उनको जिनकी कब्जी रहती है उनको ये रेगुलर करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 आसन बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि पांचों आसन आप 5 में से कोई 4 आसन इजी चूज कर लीजिए आप, या 3 आसन भी जो आसान लगे वो आप चूज कर लीजिए, और वो आप रोजाना कीजिए। उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। जैसे आज आपने 4 किया, कल आप 8 करें, आगे आप 12 करें और फिर 16। तो जैसे जैसे आप इसकी संख्या बढ़ाएंगे आपको उत्तरोत्तर लाभ भी मिलेगा, और स्ट्रेचिंग यानी लचीलापन और शक्ति में वृद्धि होगी। और निस्संदेह योग बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, लेता कुछ भी नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ योग से अधिक बेहतर कुछ भी नहीं है। महिलाओं को महिला दिवस मनाने के लिए एक ही प्रण, एक ही चेतना की जरूरत है, वो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृति और सजगता, जो समय के साथ सबको रखनी चाहिए। सभी रखते भी होंगे, निस्संदेह रखते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि अपने यदि एक बार दिमाग में कुछ आया है तो अपनी सजगता को प्रूव करके, अपनी सजगता को बिल्कुल मूर्त रूप दे करके कोशिश करके देखिए, ठीक है। सिर्फ सोचने से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति कुछ करने से, कुछ उपाय करने से ही वो मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही लंबा ना हो जाए आपका ये सेशन है। जितना मैं आपको लाभ देना चाहती थी उससे उतना मिला है नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही किसी दिवस के साथ आपको निरंतर जो है कुछ न कुछ बताते रहें। और इसी के साथ एक प्रश्न था जो मुझे याद है, किसी ने लिखा था कि जब मैंने लाइव का पोस्ट डाला था तब लिखा था कि मुझे सोराइसिस है। अगर कोई और लोग भी लिखते हैं तो मैं पढ़ के बाद में बता दूंगी। हर समस्या का निवारण मैं आपके कमेंट में जो प्रश्न होंगे उनको पढ़कर उनका नीचे कमेंट में जवाब दे दूंगी, पर अभी जितना जो विषय लिया है उतना ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सोराइसिस का प्रॉब्लम, हाँ, स्किन की समस्या है और खुजली आती है, लाल चकत्ते से बन जाते हैं, चमड़ी जो पपड़ी जैसी बन जाती है, ये कुछ समस्या ऐसी होती है। तो यहाँ मैं बता दूं, बहुत इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है उनको सोराइसिस होता है। त्वचा संबंधित समस्याएं कोई भी हो, सोराइसिस ही क्यों, त्वचा संबंधित समस्याएं कोई भी हो, सारा इम्यून सिस्टम की गड़बड़ की वजह से होता है। आप अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशिश करें कि रोजाना श्वास के जितने भी अभ्यास है, प्राणायाम है, वो कीजिए। आपको नियमित प्राणायाम की बेहद आवश्यकता है। पहला, घरेलू उपचार काम करेंगे पर धीरे धीरे काम करेंगे, पर उद्यान में भ्रमण, कुछ आसन और प्राणायाम ये आपको नियमित ही करना पड़ेगा। जैसे खाना खाते हैं, रोजाना खाना खाते हैं ना, वो नियमित कभी छोड़ते नहीं है हम, बिल्कुल वैसे करना होगा, ठीक। तो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए प्राणायाम सबसे अच्छा चीज है, अच्छा जो है उपक्रम है, ठीक है, अच्छा अभ्यास है। तो अब घरेलू उपचार की बात करते हैं। सोराइसिस में आप नीम का पत्ता रोजाना खाइए। एक तो पहले घूमने जाइए, घूमने उद्यान में जाइए, ऐसे हर कहीं जगह नहीं, उद्यान में जाइए। स्वस्थ शुद्ध वातावरण की वायु अंदर जाएगी, आपके मानसिक जो है तनाव है उसको भी ठीक करेगी, और उसके साथ में आपको एक नीम का पत्ता रोजाना खाना है, ठीक। चाहे तो नीम का तेल बनाए, नारियल तेल में जो नीम के पत्ते हैं वो बॉईल करके आप उसको छान लें, उसको फ्राई करके, हाँ, नारियल का तेल जो है वो भगोने में चढ़ा करके उसको गर्म कीजिए और उसके अंदर नीम के पत्ते डाल दीजिए। और या फिर आप चाहें तो उसको नारियल का अलग एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर उसे कर सकते हैं, नीम के पत्ते को नारियल के तेल के साथ, ठीक। उसे आप उन चकत्तों के ऊपर लगाइए, तो ये भी दूसरा उपचार है, पर इनमें बहुत बहुत समय लगेगा। पहला समय तो आपके स्वयं के द्वारा तनाव की निवृत्ति और भ्रमण, ये आपको बहुत अच्छा सा लाभ देगा, ठीक है। तो ये एक ही प्रश्न था मेरे पास, इसलिए मैंने उसका निवारण यहाँ पे बता दिया। अन्य जो आएंगे वो मैं आगे बताती जाऊंगी। और बाकी आपको योग के दिवस, योग के इस महिला दिवस को मैं योग दिवस, स्वास्थ्य दिवस के रूप में कन्वर्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जो है स्वास्थ्य के प्रति चेतना को आगे बढ़ाएंगे, योग को आगे अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे। और यदि आप सीखना चाहें योग को, तो किसी भी एक अच्छे गुरु का निर्धारण करें और उन्हें गुरु रूप में मान करके उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। तो आज का जो है वो लाइव इतना ही, फिर कभी दोबारा मिलेंगे योग चेतना के साथ। नमस्कार।